हेलो फ्रेंड्स, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ भट्ट। उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त और भाई खैरियत से होंगे। क्रिप्टो मार्केट और बिटकॉइन की फ्रेश और क्विक अपडेट के साथ रोजाना की तरह फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। मार्केट के बारे में आपको कंप्लीट अपडेट देंगे क्विकली और बताएंगे कि मार्केट की इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, ऑल्ट कॉइन्स में इस टाइम क्या चल रहा है, बिटकॉइन कैसे चल रहा है और आगे हम लोग मार्केट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर दोबारा डंप होगी। दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मैं आज की वीडियो में डिस्कस करूँगा। और दोस्तों, उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो और उसके बाद दोस्तों आपने दबाना है बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको टाइमली मिल जाएं। उसके बाद भाइयों, आपने वीडियो को लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी लाजमी देना है। कल दोस्तों मैंने मार्केट की आपको अपडेट दी थी और मैंने बताया था कि आपने कोई भी ट्रेड इस वक्त नहीं लेनी है और मजीद डंप जो है वो मार्केट में आएगा। क्लियर कट वन साइडेड जो है मैंने आपको बिल्कुल बाइस दिए थे अपने, और वहाँ से दोस्तों वैसे ही हुआ, बिटकॉइन ने जो है डंप करना स्टार्ट किया। और दोस्तों मैंने आपको एरिया बताया था कि जहाँ से आपको एक टेम्प्रेरी और शॉर्ट टाइम का जो है वो रिवाइवल मिल सकता है बिटकॉइन में। वो दोस्तों मैंने बताया था आपको 39,500 से लेकर 40,500 का पूरा एक एरिया है कि जहाँ से बिटकॉइन जो है आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आ सकता है। दोस्तों, बिटकॉइन ने 39,200, यानी कि जाहिर सी बात है 100-200 की जो वोल्टैलिटी होती है उसको हम नहीं देखते। क्रिप्टो मार्केट एक बड़ी वोल्टाइल मार्केट है, तो उसी एरिया से बहरहाल बिटकॉइन ने अपने स्ट्रॉन्ग जो हमारा सपोर्ट एरिया था वहाँ से बिटकॉइन ने रिवाइव किया। बट जैसे दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो रिवाइवल है ये एक रिलीफ रिकवरी है। जब भी बिटकॉइन दोस्तों डंप होता है तो जो आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होती है वहाँ से हमें एक बाउंस बैक जो है वो एक्सपेक्टेड होता है और नॉर्मली हमें मिलता भी है। अभी दोस्तों मार्केट में जो सूरत हाल चल रही है, अब सूरत हाल क्या चल रही है मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं कि अच्छी खबरें बहुत सारी आ रही हैं मार्केट में। इस टाइम कोई बुरी खबर मौजूद नहीं है, यानी फंडामेंटली मार्केट इस टाइम अच्छी चल रही है। फंडामेंटली ऐसी कोई बुरी खबर नहीं है, बट उसके बावजूद जो है वो बिटकॉइन जो है अपनी सपोर्ट्स को, अपनी हैवी सपोर्ट्स को डंप करता हुआ, ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा है। इसका मतलब भाइयों ये होता है, और ये दोस्तों तब भी होता है जब आपका मतलब कि जिस टाइम जो है बिटकॉइन आपका बेरिश मार्केट की तरफ जाना स्टार्ट होता है। और ये किसी भी तौर पे जो है क्रिप्टो मार्केट के लिए इस टाइम जो है अच्छी सूरत हाल नहीं है। मार्केट के फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बिटकॉइन फिर भी डंप कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में भाइयों हमें लाजिम है हम पर कि हम लोग अपने रिस्क को मैनेज करें। यहाँ पर जो ये आपको रिकवरी नज़र आ रही है, यहाँ पर आपने किसी भी किस्म के लालच में नहीं आना है। यहाँ पर कोशिश ये करें कि जिन ट्रेड्स के अंदर आप लोग ड्रॉ डाउन में थे वहाँ पर जैसे जैसे आप लोग प्रॉफिट में आते जा रहे हैं लाजमी अपने प्रॉफिट्स को बुक करते हुए चलें। बिटकॉइन अगर मजीद भी यहाँ से ऊपर जाएगा तो दोस्तों तब भी आपने किसी भी किस्म के फॉर्मों में नहीं आना। 44,000 का दोस्तों जो एरिया है, जो कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है, उससे नीचे अगर बिटकॉइन वहां तक भी पहुंचता है दोस्तों तब भी जो है आप लोगों ने दोबारा बता रहा हूं कि फॉर्मों में नहीं आना। अपने जो आपके ड्रॉडाउन में हो, जिन ट्रेड्स के अंदर जहां प्रॉफिट में आते हो प्रॉफिट बुक करते हुए चलो। ओवरऑल आप ट्राई करो कि 80% जो आपके यानी कि जो पोर्टफोलियो है वो आपका स्टेबल कॉइन्स के अंदर होना चाहिए, ताकि दोस्तों अगर बिटकॉइन अपनी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी ब्रेक कर दे तब भी आपके पास जो है बाइंग के लिए लाजमी जो है पोर्टफोलियो होना चाहिए। तमाम के तमाम मार्केट में आप स्टक इस टाइम मत हो जाना। बिटकॉइन जो है अपनी सपोर्ट एरिया में ही मौजूद है और रेजिस्टेंस एरिया की तरफ जा रहा है। लोकल रेजिस्टेंस है आपको पता है 41,200 के एरिया में, और उसके बाद दोस्तों जो हैवी हमारी रेजिस्टेंस है वो है हमारा 42,500 का एरिया। और सबसे ज़्यादा हैवी और सबसे ज़्यादा जो कंक्रीट की दीवार है हमारे लिए वो है 44,700 का एरिया, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है। आप सबको पता है काफ़ी मुश्किल से वो ब्रेक हुआ था जब बिटकॉइन इसको क्रॉस किया था, और जब टूटने की बारी आई तो भी दोस्तों वहाँ से हमारे लिए वो जो सपोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अभी के लिए दोस्तों बिटकॉइन जो है इतना अच्छा मुझे खास नहीं लग रहा, और यहाँ पर वॉल्यूम भी मुझे बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। और अगर आप लोग 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखो तब भी दोस्तों जो है बिटकॉइन लोअर है बनाता हुआ ऊपर आ रहा है। और आपको पता है कि काफ़ी दफ़ा मैं डिफाइन कर चुका हूँ कि जब भी हमारा बेरिश ट्रेंड स्टार्ट होता है तो बिटकॉइन जो है लोअर लो बनाता हुआ नीचे आता है, और जब अप ट्रेंड की तरफ जाएगा तो हायर लो बनाता हुआ ऊपर जाएगा। अभी आपको नजर आ रहा होगा दोस्तों कि जो 1 घंटे का टाइम फ्रेम, जो सबसे छोटा हमारा टाइम फ्रेम है, वहां पर भी जो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट है वो 42,500 का एरिया बनता है, जिसके बारे में बता रहा हूं कि वहां से आप लोग रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये एरिया टूटेगा 42,500 का तो किसी हद तक मार्केट में थोड़ी बहुत आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी, बट ओवरऑल तब भी मेरा यही मशवरा है आपको कि 44,000 का मेन एरिया है, जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक आप लोगों ने किसी भी किस्म की बड़ी एंट्री मार्केट में नहीं लेनी है। और जहां प्रॉफिट मिलता है मार्केट से बाहर आते जाओ, प्रॉफिट को बुक करते जाओ। मार्केट में
इस टाइम हालात नहीं है कि मार्केट में आप प्रॉफिट छोड़ो। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूं, मैं अपना चार्ट खोल लूँ ट्रेडिंग व्यू पर। यहाँ पर दोस्तों मैं वो आपको ट्रेंड लाइन की अब सपोर्ट दिखा रहा हूँ। एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट जो हमारी शॉर्ट टर्म की थी, यानी कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों जो हमारी 40,000 के ए को क्रॉस करने के बाद बन रही थी, वो बिटकॉइन ब्रेक कर चुका है और यहाँ पर अपनी वो सपोर्ट बिटकॉइन होल्ड कर रहा है, वो अप ट्रेंड की सपोर्ट होल्ड कर रहा है, जहाँ से बिटकॉइन ने लास्ट 2 टाइम जो है बाउंस किया है। तो भाई जब तक ये सपोर्ट होल्ड है, बिटकॉइन आपको छोटी मोटी रिकवरियां दिखाता रहेगा। जहां पर ये सपोर्ट टूटेगी, डायरेक्ट आपको बिटकॉइन बहुत जल्द जो है वो 37,000 के एरिया में नजर आएगा। आज के लिए दोस्तों मेरे एनालिसिस जो है वो यही थे मार्केट के बारे में। बाकी ऑल्ट कॉइन मार्केट भी जो हमारा किंग है बिटकॉइन, उसी को फॉलो करेगी। अगर बिटकॉइन अपना यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, यानी कि मार्केट में कोई बड़ी चेंजिंग अचानक से आती है, कोई ऐसी फंडामेंटल खबर आती है जो वाकई में इन्वेस्टर्स को है एतमाद दिलाए और बिटकॉइन को दोबारा ऊपर ले जाए, तो उस सूरत में दोस्तों मार्केट आपको बदलती हुई नजर आएगी। तब ऑल्ट कॉइन भी पंप करेंगे, बट दूसरी सूरत में बिटकॉइन जिस सूरत हाल में इस टाइम चल रहा है, ऑल्ट कॉइन आपको दबाव का शिकार ही नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आज के दिन आप लोगों ने एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है। मार्केट आपको एकदम से जो है वोलेटाइल होती हुई नजर आ सकती है, ऊपर नीचे होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि दोस्तों आज जो है एक नया इन्फ्लेशन नंबर जो है वो आने वाला है, अनाउंस होने वाला है। उसके बाद कंफर्म नहीं है, बट उसके बाद ये पॉसिबल है कि मार्केट आपको एकदम से ऊपर नीचे होती हुई नजर आए। तो वहां ना तो आपने फोमो में आना है और ना ही पैनिक होना है। दोनों सूरतों में दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है और सिर्फ ऑब्जर्व करना है मार्केट को। वीडियो के आखिर में दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि एक र्यूमर काफ़ी दिनों से चल रही है और आप लोगों से मैं काफ़ी दफ़ा उसका जिक्र भी कर चुका हूँ कि एप्पल जो है वो बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर सकता है और अपने यूज़र्स को ये सहूलत दे सकता है कि वो डायरेक्टली अपने मोबाइल से बिटकॉइन को बाय और सेल कर पाएँ। और दोस्तों ये फिलहाल सिर्फ एक र्यूमर है, और अगर दोस्तों ये र्यूमर सच्ची साबित हुई और कहीं से कोई न्यूज़ आ गई और कहीं से एप्पल ने किसी भी टाइम जो है ये अनाउंस कर दिया कि वो जो है बिटकॉइन को एक्सेप्ट करने जा रहा है, अपने यूजर्स को सहूलत देने जा रहा है, तो वहां से बिटकॉइन आपको रॉकेट बनता हुआ नजर आएगा और ये तमाम जो बिटकॉइन का पूरा एक बेरिश माहौल चल रहा है ये यकसर तब्दील हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि वो एक ऐसी खबर है जो किसी भी तौर पर जो है इन्वेस्टर्स बिल्कुल भी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे और इग्नोर नहीं कर पाएंगे। बहरहाल अभी के लिए वो सिर्फ र्यूमर है और किसी हद तक एक अच्छी न्यूज़ जो है मार्केट में आई है, बट इसने बिटकॉइन में फिलहाल इतना अच्छा असर इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक ये न्यूज़ ना बन जाए, यानी कि जो र्यूमर है ये एक न्यूज़ ना बन जाए, तब तक ये मार्केट पर असर नहीं करेगी। आज दोस्तों ये खबर आई है कि एप्पल जो है वो एक सीनियर लीगल काउंसिल जो है वो अपने ब्लॉकचेन और डिजिटल एसेट्स को एक्सपीरियंस करने के लिए हायर कर रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों इस खबर को देखते हुए किसी तौर पर यह अंदाज़ा नहीं हो रहा कि एप्पल जो है एकदम से अपने यूजर्स को ये सहूलत फराम कर देगा और डायरेक्टली जो है बिटकॉइन को एक्सेप्ट कर लेगा, बट किसी हद तक उस तरफ पेशरफ्त कह सकते हैं। और अगर ये पेशरफ्त दोस्तों स्पीड से होती है और फाइनली जो है एप्पल अनाउंस करता है, तो वहां पर दोस्तों आपको मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए नजर आ सकती है। आज के लिए दोस्तों वीडियो यही तक की थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी और मेरे एनालिसिस जो है वो आपको हेल्पफुल रहते होंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया, और उसके बाद वीडियोस को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना है। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।